लगभग 4 बज चुके हैं। भजन कीर्तन समाप्त हो गया है और झांकियाँ भी अच्छी निकली जो हम आपको वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि झांकी अच्छी लगी या नहीं लगी। प्रधान जी के साथ जुड़े रहे और प्रधान जी भी हम लोगों को डिग्री नहीं दिया। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि उधर ये सपना साकार होते हुए दिख रहा है। कभी कभी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात वहाँ लूट मची हुई है नमक पारे के प्रसाद के लिए। कहाँ से आया? आज भी समिति को शायद पता नहीं यहाँ बहुत विकास है। लेकिन समिति के सारे हमारी तरफ भी आएगा। हम लोग बैठे हुए हैं इंतजार जैसे भी हुआ कोई नहीं कभी तो आएगा। प्रधान जी के साथ खड़े रहे और प्रधान जी का आज और हो सकता है चाय भी मिल जाए। आप सबों के आशीर्वाद से जो रंग लाई है वो हम सबके सामने। और हम त्रिमूर्ति नमक पारा कब मिलेगा? सबों का कहीं न हम कहीं 3 मूर्ति हैं किसी न किसी जो रात तारानी का कथा सुन के जाएंगे। सुबह में प्रसाद लेके जाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद, क्योंकि प्रधान जी कहते आ रहे थे कि भाई हम 16-17 साल से जगराता कर रहे हैं। हम भी उनके साथ 16-17 साल से नहीं थे, हम बाद में जुड़े। लेकिन अनवरत ही प्रसाद का वितरण हो रहा है। हम पूरे समिति को आपका अभी भी जरूरत है। आप इसी तरह निरंतर हम लोग के साथ हमारे चलते रहिए। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर से हम भी आप लोगों के साथ चलकर इससे और आयोजन करेंगे। इन बातों को मैं सोचा अपनी बात को बोलो सच्ची भैया यार इधर के छोड़ गए आप। ओ यार जो भी नारियल लेकर आए हैं ये जो चढ़ाए हैं नारियल मेरा भाई मैं देखा खत्म हो गया क्या? नहीं लेना दे नहीं रहा। भूख लग रही मेरे को। मैंने से ना लेना क्या खड़ी हो चुके हैं और दोबारा ले रहे हैं। ऐसे ना लगा होगा। चल ला ले। हाँ जाओ लेके आओ वहाँ से। फिर मैं जाऊंगी तो मैं कुछ कैसे चिल्ला? इधर आ जाओ। गुलशन भैया गुलशन भैया देखिए चाय भी आ गया है। नमक भरा है। इधर लेके इधर ले आओ भाई। इधर दे दे। मैंने दिया था ना इधर नहीं दिया। इधर दे दो। इधर दे दो। पहले सिंगल दे दे। हेलो फाइनली प्रसाद मिल गया है। अब देखो थोड़ा चेहरे पे खुशी आया है ना। ये वाला अब चाय भी आ जाए। नहीं चाय वाला नहीं। चाय वाले भैया मतलब चाय दे रहे हैं सबको।
वो जगन की चौथी अरदास। और जगन की 5वीं अरदास वो लास्ट में होगी 8 दिन से। तो मैं विनोद जी से देखिए तारा रानी की कथा शुरू हो गई है। मिश्रा जी से कि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो दरबार में पहुंचे जल्दी से। इसके दानी की जय तीन बाणधारी की जय। एक भजन करते हैं अनुष्ठान बहुत, क्योंकि धरती पर कलयुगी अवतारी है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि कलयुग के अंदर तुम मेरे नाम से पूजन है। तारा रानी की माँ तारा रानी की, तारा रानी की माँ तारा रानी की, वहाँ जाना पड़ेगा। आएंगे खुद ही। तारा रानी की करवा लो अरदास तारा रानी, तेरे बच्चों की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास। भैया के सुचना दे पास, भैया सुचना दे पास, इनकी पूरी करना आस, इनकी पूरी करना, इनके घर के खजाने भरना। एक दिन दोनों बहनों ने पूजा पाठ किया और राजा इंद्र के दरबार में देर से पहुंचे। इस बात पर राजा इंद्र गुस्सा हो गया, कहने लगा अप्सराओ, तुमने मेरा अपमान किया, तुम मेरी सभा में देर से आई। जाओ मैं तुम दोनों बहनों को श्राप देता हूँ, तुम दोनों बहनें धरती पर जन्म लो। जय माता दी। अब दोनों बहनों को श्राप लगा, धरती पर जन्म। धरती पे जन्म लेने के बाद दोनों बहनें समय अनुसार थोड़ी बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे बड़ी हुई और जन्म लेने के बाद धरती पर नीचे भी वो माँ की सेविका बनी। ओ बेटा, ये भंडारी हटेंगे, मैं मरा हुआ सांप खीर में डाल, लगी ना। जो खाएगा मर जाएगा और इनका हवन भी भंग हो जाएगा। तो जय माता। जय माता दी। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई ऋषि मुनि महात्माओं की कि भंडारियों जल्दी से अंदर आओ, यज्ञ में अंतिम आहुति देनी है। भंडारी जैसे प्रसाद छोड़ के अंदर गए, दुर्वासा ऋषि जो बाज बना हुआ था उसको मौका मिल गया, उसने मरा हुआ सांप खीर के प्रसाद में डाल दिया। अब खीर के प्रसाद डाला सांप। राजा के यहाँ फिर से कन्या का जन्म हुआ, फिर से विद्वानों को बुलवाया गया, उसकी जन्म कुंडली बनवाई गई। विद्वान कहने लगे महाराज ये कन्या आपके राज्य के शुभ नहीं है, इस कन्या तेरे घर जान करने हैं। ये है वो डर जो विनोद मिश्रा जी ने हमें दिया। जब ये डर हमें दिए जाते हैं तब हम जागरण करने आते हैं। वो साक्षी दरबार की जय। ये मेरी माँ का बुलावा है। सही है, छूते हो ना करवा चौथ वाले दिन और सोच लीजिए एक दिन पैर छुआ जाता है बस। सही बात है। जय माता। जय माता दी। रानी सोच में पड़ गई कि माँ तू मेरी कैसी परीक्षा ले ली है, मैंने तेरे नाम के डल्ले रखे हैं माँ, और मैं अगर आज जागरण करने नहीं गई तो इन डलों का महत्व खत्म हो जाए, कोई तेरे नाम की डल नहीं दी। और माँ तुझे ये भी पता है कि मैं राजा को इस हाल में छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, तो माँ कोई चमत्कार ऐसा करो कि राजा को नींद आ जाए और मैं तेरा जागरण करने चली जाऊँ। वो साक्षी दरबार की जय। जब इतनी फरियाद रानी तारा ने माँ के चरणों में लगाई, ठंडी ठंडी हवा चली, सारे पहलदार सो गए, राजा को नींद आ गई। रानी तारा ने अपनी दुशाला ओढ़ी हीरे मोती की और डल लेके भगी जा रही है रुक्मणी की घर। जैसे रुक्मणी घर पहुंची, दरवाजे में घुसी, दरवाजे बंद हो गए। जय माता। जय माता की। और अंदर जाके बोलने लगी, भक्तों जल्दी जल्दी माँ के नाम की जोत जगाओ, मैं राजा को सोता छोड़ के आई हूँ, राजा जाग गया तो मुझे मार देगा। बहुत साक्षी दरबार की जय। इतना कहते ही मंदिर में घर के अंदर छेड़े चिमटे मृदंग बजने लगे और पक्के पक्के भजन मेरी माँ के चलने लगे।
कौन सा? आप बताओ। जागो जागो रे जबला माई जागो। ज्वाला माता। पहले तो यही जाग जाए। मिलके बोले जागो जागो रे जबला माई जागो। तेरे भगत जगाने आए, भगत जगाने आए, तुम ताली बजा के मनाए, ताली बजा के मनाए। जागो जागो रे जबला माई जागो। जागो रे ज्वाला माई जागो। तेरे दर पर अकबर आई, तूने मांस का प्रसाद दिखा दिया, मेरे कुल को दाग लगाया तुमने। रानी कह रही महाराज आपका वहम है, मैंने कोई मांस का प्रसाद नहीं खाया, ये तो मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ का चमत्कार है। राजा कहते झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंख से देखा एक बकरी की बलि दी गई, वही मांस का प्रसाद माँ को भोग लगाया, वही प्रसाद भक्तों में बांटा, वही प्रसाद तेरी गोद में, तो मुझे गोद दिखा दे अपनी, मैं तेरी गोद देखना चाहता हूँ। रानी कह लगी महाराज आपने ये तो देख लिया कि बकरी की बलि दी गई, लेकिन वो नहीं देखा जब मैंने माँ के चरणों से जल पाया और बकरे के ऊपर मारा पत्तियों पे, तो बकरा भी जीवित हो गया। राजा कह रहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तेरी गोद देखना चाहता हूँ, जो तेरी गोद में प्रसाद है मुझे दिखा। जैसे राजा ने गोद पकड़ के खींची, वो प्रसाद जमीन पे गिर गया, कहते जय माता, और जमीन पे गिरते ही वो प्रसाद बदल गया। क्या बन गया? नारियल। कहाँ से बन गया? नारियल का, नारियल किसमें सब जो अभी प्रसाद। हाँ। वो बन गए काले, वो बन गया पंचमेवा। पंचमेवा काजू, है ना, बादाम, मेवा बनती है। मखाने, छुआरे। नारियल मखाने राजा देख के किशमिश। हैरान, रानी तारा तू तो बड़ी जादूगरनी है, मैंने क्या देखा तो मुझे क्या दिखा रही है? रानी कह रही मैं यही तो कह रही थी, यही तो मेरी माँ का पंथ है, यही तो मेरी माँ का चमत्कार है। अब राजा ने कर ली हट, हट समझते घमंड नहीं की, न फूल मांगती, न फल मांगती, न धन मांगती, मेरी माँ आपके भाव मांगती। राजा मुझे तुम्हारा ये घमंड नहीं चाहिए, जो मैं कह रही हूँ हाँ बोलो क्या चाहिए? अपने अस्तबल में जाओ, जो आपका प्रिय घोड़ा है नीला घोड़ा, उसका शीश काटो, टुकड़े बनाओ और इस मर्तबान में डालो। राजा गया अस्तबल में, अपने घोड़े का शीश काटा, टुकड़े बनाए, ये ले रानी तेरी माँ का प्रसाद। रानी कह लगी महाराज ये अधूरा है, अरे और क्या चाहिए तेरी माँ को बोल। रानी कह रही महाराज इक्को इक्को पुत्र तेरा लाडला, उसका भी तू हवन कर। राजा सुन के आंख बबूला हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया, कह रहा रानी तारा तू माँ है कि डायन, तू मेरे हाथों मेरे पुत्र को मरवाना चाह रही है, एक बार कहने से पहले सोच तो ले, वो मेरा नहीं तेरा भी पुत्र है। तो रानी कह रही महाराज मुझे पता है कि मेरा पुत्र है और तुमसे ज्यादा लाडला है मेरा, लेकिन अभी मैं जो कह रही हूँ करना पड़ेगा। राजा गया महलों में, मजबूर था क्या करे, महलों में गया, अपने पुत्र को आवाज मारी, बेटा सुंदर। जी पिताजी। बेटा मुझे तेरे शीश की भेंट चाहिए। हंसते हंसते उसके बेटे ने सर आगे किया और राजा ने अपनी तलवार से अपने पुत्र की भी गर्दन काट दी। बहुत सारा पुत्र की गर्दन काटते ही राजा रो पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसका घमंड भी टूट गया, आवाज भी नम पड़ गई, बेटा मांग दिया। कह रहा रानी तेरी माँ का प्रसाद। रानी कह लगी अभी अधूरा है, और जाओ देखो मेरी माँ का चमत्कार, अपने अस्तबल में जाओ। राजा ढाल उठा गया, अस्तबल में गया, देख के हैरान, जी पिताजी। अरे तू कहां से आ गया बेटा? मैं तुझे काट दिया था, टुकड़े बना दिए थे।
पिताजी, आपने मुझे नहीं मारा था, आपने अपने अहंकार को मारा था। ये तलवार जब आपने मेरी गर्दन पे चलाई, अष्टभुजी मां कालका माई मेरे हाथ पकड़ के ले गई थी। मैं तो माँ की गोद में बैठ के झूला झूल रहा था। मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन आपने इतनी सारी आवाजें मारी तो माँ ने मुझे भेज दिया। पिताजी, बड़ी जोर से भूख लगी है। देख बेटा, तेरी माँ ने प्रसाद दिया है। जैसे डोने का ढक्कन हटाया तो वो प्रसाद ही बदल गया। क्या बन गया? जोर से बोलो, अब तो बोलो। काले चने। जो ज्यादा जोर से बोलेगा दोनों नहीं मिलेंगे। चिल्लाओ तो हानि चिल्लाओ। आ जाइए, आइए। उन्होंने बोला ना सर पे रख के ले जाना। हाँ, सर पे ही लेके रख के ले चलते हैं। यहाँ खड़ी हो जाए। यहाँ तो गाइस 6:15 हो गया और अब हम लोग घर आए।